दर्शप्रीत, नवनीत, रोजदीप, बेटा हैंड रेज कर दो। नंदनी हैंड रेज कर दो बेटा। ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे और कहा था आज मैंने डाउट्स लेने एनसीईआरटी के, तो करके आए आप लोग? हाँ जी, करके आए हो? यस सर। बोलो बेटा डाउट्स। सब स्टूडेंट एक बार हैंड ओवर कर लो, जिन्होंने किए हैं वो हैंड रेज कर दो, तो जिनके आगे हैंड रेज होगा उनसे मैं पूछूंगा उनके डाउट्स के। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी ट्राई नहीं करी है वो हैंड ओवर कर लो, बाकी हैंड रेज रहने दो। ओके, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताता रहेगा अपने डाउट्स। नंदनी बोलो बेटा क्या डाउट्स हैं? नंदनी डाउट्स बोलो। सर क्वेश्चन बोलो बेटा कौन सी एक्सरसाइज का? सर मिसलेनियस। मिसलिनियस से पहले भी एक एक्सरसाइज दी थी, उसमें कोई डाउट है? मैंने ये भी दी थी ना आपको 1.3 शायद, हाँ 1.3 भी दी थी। 1.3 में कोई डाउट है? सर 10th और 14th में है। 1.3 का 10th एंड 14th। ओके जी, एक क्वेश्चन नंबर 10th। ओके जी, एक क्वेश्चन नंबर 14th। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को कोई और डाउट? सर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8th। ये 8th तो किया नहीं था हमने क्या? सर किसका डाउट है ये? रिलेटेड हाँ चेक कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने किया है 8th क्वेश्चन। सर मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसका मेथड देखना था एक बार। ठीक है, ये देखो बेटा, ये 8th क्वेश्चन ही है ना, ये सेम है ना 8th क्वेश्चन, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमने उसको 1 1 शो कर दिया, फिर हमने उसको ऑन टू शो कर दिया, और फिर इनवर्स निकालने का जो हमारा मेथड था हमने उसी को यूज किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है, यहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाली, तो एक्स की जगह क्या आ गया, एफ इनवर्स ऑफ वाई, और फिर हमने वाई की जगह से एक्स कर दिया। ठीक है सर बेटा इसमें जी, निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी बेटा? सर इनवर्स निकालते टाइम ही थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। आप क्लियर है बेटा? ये देखो, देख लो, डाउट है तो मुझे बता दो। सर क्लियर है अब। सर ओके जी, क्वेश्चन 13 भी है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13th। ओके जी,
हाँ जी, बस यही है इससे में। चलो ठीक है, पहले ये करते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलो 3 ऑर्डर में कर लेते हैं। चलो let f is function from x to y be an invertible function। invertible function का मतलब फंक्शन मेरा 1 1 and 1 2 है, ठीक है। show that f has unique inverse। ओके, अब बेटा अगर कभी भी यूनिकनेस शो करते हैं ना, तो यूनिकनेस को हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि वो यूनिक नहीं है, और फिर दिखाएंगे कि हम एक ऐसी चीज पे बन गए जो चीज पॉसिबल ही नहीं, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारी एजम्पशन ट्रू है। कभी भी यूनिकनेस शो करने को हम इस तरह से ऑपोजिट करते हैं, ठीक है। तो हम वही मान लेते हैं कि लेट इनवर्स ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज नॉट यूनिक। मान लेता हूँ कि लेट एफ हैज टू डिस्टिंक्ट inverses g from y to x and h from y to x। तो हमने ये मान लिया कि जो f भी है एंड g भी है, दोनों ही मेरे, ठीक है, जो g और h है ये दोनों ही मेरे f के इनवर्स। अब याद है इनवर्स के लिए बताया था, अगर g f का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ g भी मेरा i होगा, g ऑफ f भी मेरा i होगा। h इनवर्स है तो f ऑफ h भी मेरा i होगा एंड h ऑफ f भी मेरा i होगा। अब यहाँ पे ये बता दो कहाँ पे ix आएगा, कहाँ पे iy होगा, वो भी मैंने बताया हुआ। इसमें इनपुट किसकी है, इनपुट किसको जा रही है, g को, g की इनपुट किसकी है, y की, तो यहाँ पे क्या आएगा iy। इसमें f वाले में इनपुट जा रही है तो ix, h के अंदर इनपुट जा रही है iy, और यहाँ पे क्या आ गया जी ix। इतनी चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है चीज? ओके, अब मैं एक नया फंक्शन ले रहा हूं अपनी तरफ से, HOFOG। 3 फंक्शंस की मैं कॉम्पोजिशन दे रहा हूं। अब हमें पता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ जो फंक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या होती है, एसोसिएटिव। तो इसको लिख सकते हैं HOFOG। हाँ जी क्लियर है जी? वैल्यूज डाल दो इसमें जो जो पता है। f ऑफ g की वैल्यू क्या है जी, iy। HOF की वैल्यू कितनी है जी, ix। h की आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन करोगे तो h आ जाएगा, g की आइडेंटिटी फंक्शन से कॉम्पोजिशन करोगे तो g आएगा, ठीक है। पर हमने क्या अज्यूम किया था कि फंक्शन हैज 2 डिस्टिंक्ट इनवर्स बट h इज नॉट इक्वल टू g, सो आवर assumption इज, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था समझ में आ गया। हमने ऊपर देखो क्या किया था कि f एंड g मेरे दोनों क्या चीज है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। f एंड g दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है जी। और जब हमने करने लगे तो हमारा क्या आ गया, वो दोनों क्या आ गए जी, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या चीज है, जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारी अजम्पशन है वो क्या चीज है जी, रॉन्ग है। देयरफॉर इनवर्स ऑफ f इज यूनिक। क्लियर है जी? तो बेटा ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं है, एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है। थ्योरम के प्रूफ थोड़े इस तरह के ही होते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है, कहने का मतलब रिजल्ट को आपने याद रखना है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका जो इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक ही होगा। क्लियर है बेटा जी? बेटा हाँ ना कुछ बोल दिया करो। Yes. Yes. मेरा डाउट होना नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में।
एफ दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ निकालना है हमें। एफ की इनपुट में एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब एफ की इनपुट में ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू डालना। तो जब इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा जी? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/x क्यूब, इस पूरे का क्यूब और उस पूरे की पावर 1। अब यहाँ पे देखो जरा, इस ये जो क्यूब कर रहे हैं हम, सॉरी 1/3 का, इस 3 से ये 3 क्या हो गया जी? कैंसर। तो 3 माइनस क्या आएगा जी? -3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 क्या हो गया जी? कैंसर। एक्स क्यूब की पावर 1/3 क्या आ गया जी? एक्स। तो आंसर मेरा क्या आ गया जी? सी। हाँ जी, क्लियर है जी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, अगर एफ ओ एफ मेरा एक्स के इक्वल आ रहा है, तो इससे क्या आप कोई और चीज एनालाइज कर सकते हो? कोई और चीज बता सकते हो इस चीज को देख के? कुछ और एनालाइज कर सकते हो इससे? इनवर्स के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी बेटा जी। आई को लिख सकते हो, आई ऑफ एक्स। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। यानी एफ ओ एफ मेरा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है। अगर एफ ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, तो इसका मतलब एफ का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है? एफ के इक्वल ही है। तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। क्लियर है जी? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। R, so this is a function defined by f of x. This the inverse of f g2 range of f are this is given by this। बेटा इसमें क्या सोचना है? इनवर्स निकालना है, तो इसको क्या नाम दे दोगे? y का 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब क्या करना है? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3xy। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 4y अपॉन 4 माइनस 3y। जो x है उसको क्या नाम दोगे? f इनवर्स ऑफ y, 4 माइनस 3y। ठीक है जी, तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y देख लो जरा कौन सा है। 4y अपॉन 4 माइनस 3y भी क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. हाँ जी, इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट? क्लियर है? ओके जी, मिसलिनियस के बोलो बेटा। क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका था, जो जो नहीं करने आपने, है ना? Yes, sir. बोलो बेटा, कौन से डाउट है?
बेटा जी डाउट पूछ रहा हूँ मैं। नंदनी एक तो आप ही बोल रहे थे बेटा, क्या डाउट बोल रहे थे मिस? 8th and 15th. 8th ठीक है जी, एंड 15th Yes. ठीक है जी, और बोलो जी, और कोई डाउट बेटा? बस ये दो। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट जी? जिन स्टूडेंट्स ने मिसलिनियस एक्सरसाइज ट्राई करी थी वो हैंड रेस कर दो, बाकी हैंड लोअर कर दो। ओके जी, नवनीत एंड नंदनी, सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स के हैंड रेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओ, सिर्फ एक ही हैंड रेस रह गया है। बेटा जी बताओगे क्यों नहीं किया ट्राई? मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने आपके डाउट्स लेने हैं, नेक्स्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। फिर भी आप लोग करके नहीं आए हो, ऐसा क्यों? हाँ जी बोलो बेटा जी। बेटा फिर ऐसे नहीं बात बनेगी बेटा, जब तक मैं आप लोग खुद क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, आने वाली नहीं है चीजें बेटा। एफर्ट आपको खुद ही लगाना पड़ना बेटा। मैं तो यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपको चीजें आसान भी लगेंगी कहीं, पर जब आप खुद करने बैठोगे तब आपको दिक्कत आएगी बेटा। मेरा काम था बेटा बताना, आप लोगों को बता दिया बेटा, बाकी आपकी मर्जी। हाँ जी, given a non-empty set X, consider P of X which is set of all subset of X। P of X से मतलब क्या होता है बेटा, बताओ क्या नाम क्या कहते हैं P of X को हम? हाँ जी बेटा जी, P of X क्या होता है? Sir, पावर सेट, बिल्कुल ठीक जी। पावर सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। Define a relation R in P of X as follows for the subsets A and B। A और B क्या है? X के सबसेट हैं, ठीक है। A and B in P of X, A is related to B if and only if A is a subset of B। Theta is R an equivalence relation on P of X, justify your answer। तो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ओके जी, अब हम करते हैं इस चीज को। तो आप लोग बताओ सबसे पहले क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? देखो, जो ए और बी हैं, ठीक है,
वो किसके हैं जी, वो किसको बिलोंग करना चाहिए, पी ऑफ एक्स। जो ए है वो भी एक्स का सबसेट है एंड बी है वो भी वाई का सबसेट है। मैं मान लेता हूँ कि लेट ए कॉमा बी आर सबसेट ऑफ एक्स है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स है एंड बी बिलोंग्स टू बी क्या है जी, पी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब ए इज रिलेटेड टू बी है इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है। ये चीज क्लियर है जी? ओके। अब सबसे पहली चीज, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अगर हर एक सेट अपने आप का सबसेट है, एज ए इज सबसेट ऑफ ए for all A belongings to power set of X, therefore R is a reflexive relation. तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट ये बताओ, क्या ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है? हाँ जी, क्या ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है? बेटा जी सोचो, बेटा सबसेट का रिलेशन है, साफ बता हुआ मैंने, पहले करवाया हुआ है। जो सबसेट का रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है। रीजन सिंपल है, अगर ए बी का सबसेट है तो क्या जरूरी है कि बी भी ए का सबसेट होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं है सर। आपने करना क्या है, आपने जस्ट इसका एग्जांपल देना है। अब एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं अकेला 1, ठीक है जी, एंड अकेला 1 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x, क्योंकि ये दोनों मेरे x के सबसेट हैं। अब दिस इज रिलेटेड टू 1 2 as 1 is a subset of 1 2, but 1 2 is not related to 1 as 1 2 is not a subset of 1, therefore R is not a reflexive। R मेरा reflexive sorry not symmetric। अब ये देखो, हमसे ये पूछा गया था क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये बताओ, क्या मुझे आगे ट्रांसिटिविटी को चेक करने की जरूरत है? No, sir. क्या मुझे ट्रांसिटिविटी को चेक करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये सिमेट्रिक ही नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस ही नहीं है। तो जो हमें चेक करना था वो हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। पर ये बताओ, अगर चेक करना होता तो क्या वो ट्रांसिटिव होता? हाँ जी बताओ, क्या वो ट्रांसिटिव होता? क्यों सोच रहे हो बेटा, होता। अगर ए बी का सबसेट है और बी मेरा सी का सबसेट है तो डेफिनेटली मेरा ए सी का सबसेट होगा ही होगा। तो मतलब ट्रांसिटिविटी अगर हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो याद रख लो, ये जो सबसेट वाला रिलेशन होता है या फिर ये बोल लो लेस देन इक्वल टू वाला रिलेशन होता है, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, पर ये रिलेशंस मेरे सिमेट्रिक नहीं होते हैं। क्लियर है जी? यस। ओके जी। और कौन सा डाउट बोला था? 15th। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है,
एफ एंड जी आर फंक्शंस दिए हुए हैं जी, एफ ऑफ एक्स दे दिया, जी ऑफ एक्स दे दिया, कहता आर एफ एंड जी आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। अब पहले ये बताओ कोई दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? देखो पहली चीज, दो फंक्शन को इक्वल करना है तो पहली चीज उनका डोमेन सेम होना चाहिए और डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज भी सेम होनी चाहिए। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए दोनों फंक्शंस की इमेज सेम है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन मेरे क्या है जी, इक्वल है। चलो वैसे देखो हिंट में ही दे दिया उन्होंने, कहता टू फंक्शंस एफ एंड जी आर such that f of is equal to g of a for all this are called equal function। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शंस मेरे क्या चीजें जी, इक्वल है। ठीक है जी, तो f और g दोनों हमें a टू b फंक्शन दिए हुए हैं, तो इतनी चीज लिख लेते हैं जी। सेट ए है -1 0 1 एंड 2, -4 -2 0 एंड 2। ठीक है जी, f एंड g दोनों मेरे a टू b फंक्शन है, डिफाइंड बाय f ऑफ x, कितना दिया हुआ है जी, x स्क्वायर माइनस x है, एंड g ऑफ x 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 -1 है जी। ठीक है जी, अब इन दोनों को चेक करना है कि क्या ये मेरे इक्वल फंक्शन है। बताओ कैसे चेक करो। देखो दोनों फंक्शन की इनपुट क्या है, इनपुट मेरी a है, दोनों फंक्शन की इनपुट क्या जानी है जी, a। सेट a की इनपुट है, a में कितने एलिमेंट है जी, 4। तो बस ये देखो दोनों फंक्शन की इन चारों एलिमेंट्स की इमेज चेक करो कि चारों एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है। जैसे f ऑफ -1 देखो कितना आ रहा है, यहाँ g ऑफ -1 देखो, फिर f ऑफ 0 देखो, फिर g ऑफ 0 देखो। f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, यानी 1 + 1 कितना आ गया जी, g ऑफ -1 क्या होगा जी, x की जगह क्या आ गया जी, -1 -1/2 -1, तो -3/2, -3/2 का मॉडुलस कितना होगा जी हमारे पास, 3/2 -1, 3 -1 कितना आ गया जी, 2, तो g ऑफ 1 मेरा सेम है। फिर क्या जाएंगे जी, f ऑफ 0 के ऊपर, अगले वैल्यू 0 का स्क्वायर -0 कितना आ गया जी, 0, g ऑफ 0 चेक करो जी, 2 इंटू 0 -½ का मोड -1 है, तो 2 इंटू 1/2 -1, तो कितना आ गया जी, 1 -1 0, तो g ऑफ 0 भी सेम है। फिर नेक्स्ट वैल्यू किसकी देखेंगे, 1 की, f ऑफ 1 स्क्वायर -1 कितना आ गया जी, 0। ठीक है, और g ऑफ 1 देखो जरा, 2 इंटू कितना जी, 1 -½ -1, 1 -½ -1 है, तो 2 इंटू हाफ का मॉडुलस हाफ है, -1 1 -1 क्या आ गया जी, 0 आ गया, तो ये भी इक्वल है। फिर लास्ट वैल्यू क्या थी जी, f ऑफ 2, 2 का स्क्वायर -2, 4 -2 2 आ गया जी, यहाँ पे g ऑफ 2, 2 इंटू 2 -½ -1। ठीक है जी, तो 2 इंटू 4 -1 3/2, -1 3 -1 कितना आ गया जी, 2, तो ये भी वैल्यू क्या चीज सेम है, एज f ऑफ a is equals to g of a for all a belonging to set a, therefore f is equals to g। फंक्शंस मेरे क्या हैं जी, इक्वल है। क्लियर है जी? Yes. Yes, sir. हाँ जी, और तो कोई आप लोगों का डाउट ही नहीं है ना? चलो फिर आप लोगों के डाउट नहीं, फिर मैं पूछता हूँ, देखें एक्सरसाइज क्या है, देता हूँ जी क्वेश्चंस करके दिखाओ मेरे को फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10th,
क्वेश्चन नंबर 18 एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखा सकता हूँ मैं। चलो मैं अलग लिख ही देता हूँ। हाँ जी, 3 क्वेश्चन हैं जी, करो जरा। सभी हैंड ओवर कर लो, जैसी हो जाए हैंड रेस करना शुरू कर देना।
हाँ जी, कर रहे हो? Yes, sir. कितने हो गए जी? हाँ जी बेटा जी, कितने हो गए? बेटा कोई आवाज नहीं आ रही। सर 2 हो गए। सर लास्ट रहता है। ठीक है बेटा, जल्दी करो।
सर 18 समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। ठीक है बेटा, 18 मैं कर दूंगा, बाकी तो कर लिया। मेरे को यस व्हाट्सएप कर दो बेटा फटाफट सोल्यूशन, मैं देखना चाहता हूँ क्या किया है। हाँ जी, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने किया और किसने नहीं किया अभी तक? बेटा जी किसी और ने नहीं किया अभी तक, इतनी देर क्यों लग रही है? बेटा हैंड रेज कर दो जिनके 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। सर आपको सेंड किया देख लो। हाँ जी, ईशा आपने ना सेंड किया है ना? सर चंदन। तो आपको भी देख रहा हूँ, अभी मैं ईशा का देख रहा था कुछ, आपका भी देख लेते हैं। ईशा जो आपने ये बेटा फर्स्ट पार्ट किया ना, 1-1 शो करना, नोट टू शो करना बेटा, ठीक है? बेटा जो 1-1 आपने जैसे शो किया हुआ है ना, वो आप लिखने के तरीके में गड़बड़ कर गए बेटा, ठीक है? यस सर। जहाँ आपने सबसे पहला वाला पार्ट किया ना, एक आपने इवन ले लिया, एक आपने ओड ले लिया, एफ ऑफ ओड इज इक्वल टू एफ ऑफ इवन, यहाँ पे आपकी गड़बड़ हुई है, ये पार्ट गलत कर गया आप, ठीक है? और फिर दूसरा केस आपने क्या लिया कि दोनों इवन है, फिर एक केस और आएगा जिसमें दोनों आपके क्या होंगे जी, ओड होंगे, ठीक है? ओके सर। दूसरा आप कह सकते हो, ठीक है आपका, ठीक है अच्छा। ओके। ओके सर।
चंदन, आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, यस सर। बिल्कुल ठीक किया और एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे मैंने लिखवाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एग्जैक्टली जो चीज मैं क्लास में बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। पर आप लास्ट में बस जो फॉर्मूला है ना, जैसे आपने एफ इनवर्स का फॉर्मूला एक तरफ लिख दिया x+1, दूसरी तरफ लिख दिया x-1, तो वैल्यू तो एक ही होगी ना। इसको इकट्ठा करना है, इसको एज ए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो बस एक लाइन इसमें सोल्यूशन में और आएगी, बाकी सारा ठीक है। जो दूसरा सोल्यूशन आपने किया है बेटा, आंसर बिल्कुल ठीक है, पर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है बेटा कि ये कैसे आया, समझ रहे हो बेटा। जैसे आपने n फैक्टोरियल लिख दिया, तो वो n फैक्टोरियल बना कैसे है वो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। ओके, पर ठीक है, फर्स्ट ठीक किया, गुड। हाँ जी, और जी कोई स्टूडेंट? सिर्फ दो ही स्टूडेंट को समझ आती है मेरी बात क्या? बाकी क्या हो गया बेटा? तभी कहता हूँ घर जाके रिवाइज किया करो, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। सृष्टि, कितने क्वेश्चन किए बेटा? सर मैं अभी 18th देख रही हूँ फिर करके। और उससे ऊपर वाले दोनों हो गए? यस सर। तो हैंड रेज नहीं किया और ना ही सोल्यूशन सेंड किया मुझे। सर मेरे पास ना एक्चुअली वो व्हाट्सएप नहीं है अभी, तो मैं सेंड कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। स्पर्श, कितने किए? सर मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट हो गया। यस सर। जिस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो बेटा। मैंने आपको पहले बताया बेटा, ये जो चैप्टर है इसमें मेन अटेम्प्ट करने का तरीका है। आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, कैसे करते हो, मैंने वो चीज चेक करनी है। तो जिस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया वो भी व्हाट्सएप कर दो मेरे को। निशु, कितने हो गए? नंदिनी बेटा, आपके तो ये डाउट में थे दोनों तीनों क्वेश्चन, ये तो आपसे होने चाहिए। कितने सॉल्व हुए? सर फर्स्ट वाला नहीं हुआ। बाकी दो हो गए? यस सर। तो व्हाट्सएप करो मुझे सोल्यूशन। मैंने पहले कहा था जिनके दो क्वेश्चन हो गए सोल्यूशन व्हाट्सएप करो। बड़ा जल्दी करो जरा, मैंने फिर इनको सॉल्व भी करना है, टाइम इतना है नहीं क्लास का। जल्दी व्हाट्सएप करो, जिनका एक सॉल्व हो चुका है वो एक कर दो, जिनके दो हो चुके हैं दो कर दो। फटाफट करो जरा मुझे। रोजी, सोल्यूशन आ गया आपका मेरे पास।
रोजदीप आपने अपने सोल्यूशन में एक लिया हुआ फंक्शन जी वाला, ठीक है, आपने जी वाले फंक्शन को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पर जी डिफाइन कहाँ पे किया क्वेश्चन में? कहाँ लिखा हुआ सोल्यूशन के अंदर जी क्या है बेटा? बिना जी डिफाइन करे आपने उस क्वेश्चन को यूज कैसे कर लिया बेटा? और किसी का सोल्यूशन क्यों नहीं आया अभी तक? मैं क्या बोल चुका हूँ, किसी ने एक किया, एक सेंड कर दो, दो कर दिए, दो सेंड कर दो, मुझे जल्दी सेंड करो बेटा, मैं देखना चाहता हूँ कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। हाँ जी रोजदीप, आप बताओ बेटा क्या किया ये? हाँ जी हो गया जी। बेटा मतलब ऐसे बोल रहे हो एक भी सॉल्व नहीं हुआ, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं किसी ने सेंड ही नहीं किया वो मेरे को सोल्यूशन? देवांश, दर्शप्रीत, नंदिनी, नवनीत, स्पर्श, बेटा सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। एफ ऑफ एन की वैल्यू दी हुई है n-1 इफ n इज ऑड एंड n+1 इफ n इज इवन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करके दिखाया हुआ है, जिसमें हमने इसको 1 1 एंड ऑन 2 शो किया था, तो ये सॉल्यूशन मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। f ऑफ n इज 1 to 1 on 2 function, therefore f is invertible function। ठीक है, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। मैं मान लेता हूं कि let y belongs to w such that y is equals to f of n। ठीक है, as f inverse exists, therefore f inverse of y is equals to n। ठीक है, अब y मेरा f of n के इक्वल था, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा जी? दो केस है मेरे पास, दोनों को अलग अलग ले लो जी। केस 1 n इज ऑड, तो y क्या आ गया जी? n-1, तो n की वैल्यू क्या आएगी जी? y+1। अब ये देखो n मेरा ऑड है, अगर n ऑड है तो y मेरा क्या होगा जी? इवन होगा, क्योंकि इवन प्लस 1 ही ऑड होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर n की वैल्यू क्या है जी? n इज f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y मेरा क्या आ रहा है जी? y+1, और इसमें y मेरा क्या है जी? इवन है। केस 2 में हम क्या लेंगे? n इज इवन। अगर n इवन है तो y किसके इक्वल है? n+1 के, तो n की वैल्यू क्या आएगी जी? y-1। अब n मेरा इवन है, n इवन कब होगा? जब y क्या होगा जी? ऑड होगा। तो f इनवर्स ऑफ y कितना होएगा जी? y-1 है, और इसमें y मेरा क्या है जी? ऑड है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? f इनवर्स ऑफ y मेरा किसके इक्वल है जी? y+1 के व्हेन y इज इवन, एंड y-1 के व्हेन y इज ऑड।
चाहे नाम चेंज कर दो, y की जगह मैं n कर देता हूँ, तो क्या आएगा जी, n+1 when n is even and n-1 when n is a odd। और अगर आप देखोगे तो ये सेम चीज क्या थी, यही मेरी किसकी वैल्यू थी, f ऑफ n की। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो यही सेम फंक्शन आ रहा है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में इनवर्स किस तरह से निकालना है ये समझ में आ गया आपको, और यस लिखना सर। कैसे है, मेन चीज है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का तरीका देखो बेटा, मैंने इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन रफ फॉर्म में नहीं किया है, मैंने आपको हर सिंगल क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर लिखना कैसे उस फॉर्मेट से करवाया है। तो आपने लिखने का तरीका भी वही सेम लेके आना है, ठीक है जी। और बाकी अगर आप बुक्स में देखोगे, मेरा अगर आप देखो, मैंने जिस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन ऑन टू के कराए हैं, सभी में सिर्फ एक कंसेप्ट करने की कोशिश करी है कि रेंज इज इक्वल टू कोड में। बुक में इस कंसेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है कि सपोज फंक्शन मेरा a टू b है, वो कहेंगे कि b के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिससे मेरा y f ऑफ x इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो उस अप्रोच की जगह जो मैंने आपको रेंज की अप्रोच बताई वो ज्यादा इजी है और ढंग से लिख सकते हो इस चीज को। जो बुक वाली अप्रोच है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो लिखते हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब ही कुछ और बन जाता है। तो इसलिए प्लीज जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ रेंज वाली, उसी अप्रोच को यूज करने की कोशिश करो हर क्वेश्चन। क्लियर है जी? ओके सर। यस सर। ओके जी। अब क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जी, लेट f इज फंक्शन फ्रॉम n union 0 to n union 0 be defined by f of n is equal to n plus 1, n is even if n is even, and n minus 1 if n is a odd, ठीक है जी। show that f is invertible, ठीक है जी, and f is equal to f inverse। तो अगर इस चीज का मतलब बताओ, नेचुरल नंबर्स का सेट साथ में जीरो डाल, नेचुरल नंबर का सेट साथ में जीरो का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर। तो देखा जाए ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया, सेम फंक्शन है। पहले 1 1 ऑन टू शो कर दिया, 1 1 ऑन टू शो कर दिया, उससे हमारा इन्वर्टिबल हो गया। फिर हमने फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया और हमने ये देखा कि जैसे ही मैंने इनवर्स निकाला, इनवर्स मेरा किसके इक्वल आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन के। तो जो एफ इनवर्स है वो मेरा किसके इक्वल आ रहा है जी, एफ के इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन प्रूव हो गया जी, क्लियर है जी? हाँ या ना तो बोल दो। ओके जी। अब इसी चीज को करने का एक Yes, sir. दूसरा मेथड देखो, ठीक है जी। पहले वाला मेथड तो ऊपर आपको पता ही है, मैं बात करने जा रहा हूँ मेथड 2 की, ठीक है। मेथड 2 कहता है जी एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करना, यानी फंक्शन की इनपुट में एफ ऑफ एन देना। अब फंक्शन में एन देखो कहाँ आ रहा है, ये एन, ये एन, ये एन और ये एन। तो इस एन की जगह मेरा क्या आ रहा है जी, एफ ऑफ एन। तो जहां जहां पे एन था वहां वहां पे हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ एन। ये समझ में आ गई बात? इन सब जगह लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जहां एन था वहां एन की जगह क्या करना है, एफ ऑफ एन। तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां एन है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी जी, एफ ऑफ एन प्लस 1 इफ एफ ऑफ एन इज इवन and f of n minus 1 if f of n is odd, ठीक है। अब ये देखो f of n is even, f of n even कब होगा, देखो f of n यानी कि ये फंक्शन है, ये इवन कब होगा,
जब n मेरा क्या होगा जी, ओड। अगर n ओड है, ठीक है, तो ओड -1 क्या हो जाएगा जी, इवन। एफ ऑफ एन ओड कब होगा, एफ ऑफ एन ओड कब होगा, जब n मेरा क्या चीज है जी, इवन। तो अगर एफ ऑफ एन इवन है, एफ ऑफ एन इवन तभी केस में है जब n मेरा क्या है जी, ओड है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, इफ n इज ओड, और एफ ऑफ n की जगह क्या डाल दोगे, n-1। दूसरे केस में एफ ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा जी, n-1, ठीक है जी, सॉरी, दूसरे केस में हमारा n+1 आएगा, n+1 -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, n इज इवन। 1 से 1 कैंसिल हो गया, n आ गया जी, n इज ऑड, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, n इज इवन। एफ ऑफ n किसके इक्वल आ रहा है, n, n का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n। तो एफ ऑफ f किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन के। अगर एफ ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ रहा है, तो एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया जी, f। तो अब ये देखो जरा, अगर क्वेश्चन में ये चीज दे देती शो करने के लिए, तो हमारे लिए काम करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ये चीज तभी पॉसिबल है जब एफ ऑफ एफ किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी फंक्शन के। समझ में आ गई बात ये चीज, हाँ जी, क्लियर है जी। यस सर। तो फर्स्ट मेथड तो आपको पता ही है, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, तो फर्स्ट वाला भी यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद, पहले लास्ट वाला देख लो। बहुत स्टूडेंट का देखा मैंने, लास्ट वाला हुआ नहीं उनसे। एफ ऑफ एक्स हमारा सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 x ग्रेटर देन 0, 0 x इज इक्वल टू 0, एंड -1 when x इज लेस देन 0, एंड g ऑफ x मेरा क्या है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी फाइंड करना, जी ऑफ फाइंड करना है, और इस इंटरवल में फाइंड करना। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ की इनपुट में जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, जेंट ऑफ एक्स। जेंट ऑफ एक्स कैसे काम करता है आपको पता ही है, इंटीजर इनपुट दोगे तो इंटीजर खुद आ जाएगा, ठीक है, और अगर कोई फ्रैक्शन है तो हमारा आंसर में क्या आएगा, इंटीजर जो उस फ्रैक्शन से जो एक छोटा है, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स यानी कि जेंट ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ रहा है जी, जेंट ऑफ एक्स। अब जेंट ऑफ एक्स की आउटपुट देखो कैसी जाएगी, एक्स हमें क्या दिया हुआ है, किस इंटरवल में देखना, 0 to 1। अब ये देखो 0 to 1 के बीच में क्या जेंट एक्स की वैल्यू हमेशा सेम है, हाँ जी। अगर x 0 to 1 के बीच में है तो जेंट एक्स की वैल्यू कुछ और है, अगर x 1 है तो जेंट एक्स की वैल्यू कुछ और है। 0 to 1 के बीच में किसी भी नंबर का जेंट लोगे तो वैल्यू क्या आएगी जी, 0, और अगर आप 1 का जेंट लोगे तो वैल्यू क्या आएगी जी, 1। एफ ऑफ 0 x बिलोंग्स टू 0 to 1, बताओ जी, x 0 से 1 के बीच में है यानी कि फर्स्ट वाला केस, तो वैल्यू कितनी आ गई जी, 1, और एफ ऑफ 1 कितना है जी, बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से देखो किया क्या है, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते बेटा आप लोग। ये मेरा सिग्नम फंक्शन है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इनकी कॉम्पोजिशन निकालनी है, सिर्फ इसी इंटरवल में निकालनी है, ओवरऑल नहीं निकालनी।
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में एफ के इनपुट में जी ऑफ एक्स यानी कि जेंट एक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यूज जा रही है वो 0 से 1 के बीच में जा रही है। तो इसमें जेंट एक्स की वैल्यू पूरे इंटरवल के लिए सेम नहीं है। अगर 0 to 1 के बीच में किसी भी नंबर का जेंट लोगे तो वैल्यू क्या आएगी जी 0, और अगर आप जेंट ऑफ 1 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी जी 1। तो मैंने इसके दो पार्ट कर लिए, एक 0 to 1 और एक 1 ले लिया। एक में एफ ऑफ 0 लिख दिया, एक में एफ ऑफ 1 ले लिया। यहाँ तक क्लियर है जी? 0 to 1 में जेंट एक्स की वैल्यू कितनी होगी जी 0। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। और 1 पे जेंट एक्स की वैल्यू यस कितनी है सर। जी? अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू लिखनी है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, हाँ जी एफ ऑफ 0 बताओ क्या होगा जी? सीधा देखो, x की वैल्यू 0 डालू तो एफ ऑफ 0 कितना है जी 0। एफ ऑफ 1, हाँ जी 1 मेरा किस में आएगा जी? ग्रेटर देन 0 में कितना आ गया जी 1। इफ x इज इक्वल टू 1, दिस इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ x। सेम चीज अब क्या निकालेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ x मेरा क्या है जी? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। किसके ऊपर केसेस एफ ऑफ x के? 3 केसेस हैं, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू 0। पर हमें 0 to 1 के बीच में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? x ग्रेटर देन 0 को भी क्या लिख लेंगे? x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब बताओ जी वैल्यू क्या आएगी? f की वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 के बीच में किसी भी नंबर का जेंट लोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ? सर 0। सॉरी, ये सॉरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं, हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही। 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर लो, वो हमेशा इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो एफ ऑफ 0 to 1 का वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1। जब x 0 है तब क्या होगा जी? हाँ जी बताओ जी, x 0 पे क्या होगा? x 0 है, एफ ऑफ x की वैल्यू भी क्या आ रही है जी 0। 0। ठीक है जी, हमें इंटरवल 0 to 1 था, सॉरी ये 0 to 1 में क्लोज्ड है बेटा, हम 0 वाला ले रहे हैं, गलत है, हमें 1 वाला चाहिए था। x इज इक्वल टू 1। अब 1 की वैल्यू देखो जरा इसकी, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है जी? 1 पे वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 है, कितनी वैल्यू आ रही है जी? 1 आ रही है। तो यानी कि इसकी वैल्यू मेरी 1 ही आ रही है, और वो इंटरवल मेरा क्या जी 0 to 1। अब आपके सामने देखो जरा, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। यहाँ दोनों 1 आ रहे हैं, यहाँ पे 0 और 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू मेरी क्या आ रही है जी? डिफरेंट आ रही है, दोनों मेरे सेम नहीं है। क्लियर है बेटा जी? यस सर। उसके बाद क्वेश्चन क्या था? ऑन टू वाला। मैं मान लेता हूं यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी क्या होंगे जी? n एलिमेंट। ठीक है, टाइम कम है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपने खुद है सोल्यूशन। अब हमें ऑन टू फंक्शन चाहिए। ठीक है, ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब ये को डोमेन में कोई भी एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, डोमेन में भी n एलिमेंट है, को डोमेन में भी n एलिमेंट है, तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज। तो अगर फंक्शन a टू a है और वो मेरा ऑन टू है तो वो मेरा 1 1 भी होगा, अगर वो 1 2 है 1 1 है तो मेरा वो ऑन टू भी होगा। ये चीज क्लियर है जी? तो अब नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ वेज फॉर फाइंडिंग इमेज ऑफ a1, नंबर ऑफ वेज फॉर इमेज ऑफ a1 की इमेज फाइंड करने के कितने वेज है? इन n में से कोई भी ले सकता हूँ। a2 के लिए क्या होगा? जो a1 में लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। a3 के लिए n-2 एंड सो ऑन अप टू an के लिए क्या आ जाएगा? हाँ जी n-n +1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो कहाँ तक जा रहा है जी? ये मेरा 1 तक जा रहा है।
तो टोटल वेज n minus 1 n minus 2 so on up to n, कितना आ गया जी n। तो याद रखो अगर फंक्शन a to a है और वो 1 1 है तो वो on to भी होगा, अगर फंक्शन a to a है और वो मेरा on to है तो वो मेरा 1 1 भी होगा ही होगा। क्लियर है बेटा जी? यस सर। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से करके देख लेना एनसीईआरटी, जिन्होंने नहीं ट्राई करे कोई डाउट होगा मुझे बता देना अगली क्लास में, अदरवाइज फिर अगली क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके जी, मैं लीव कर रहा हूँ बेटा मीटिंग।